हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अपना बुक खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। अगर आप लोग 11.1 का जितना भी पार्ट मैंने आप लोगों को बताया है, सारे क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं 11.2 प्रश्नावली का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तुला समतुल्य में है तो x का भार बताओ। कह रहा है तुला समतुल्य में है तो x का भार बताओ। आप लोगों को अपनी अपनी बुक में तो चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे जो तुला दिया हुआ है। तुला मतलब होता है मतलब जिस पे हम लोग सामान नाप के लेते हैं ना दुकान सब में, वही होता है तुला। बटखरा होता है जो 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, जिससे हमें सामान समतुल्य करके दिया जाता है। और समतुल्य मतलब मैं आप लोगों को बता दूं तो समतुल्य मतलब होता है बराबर। समतुल्य मतलब होता है बराबर। तुला मतलब होता है वो जो मतलब नापने वाला जो होता है वही होता है तुला। तो इसमें कह रहा है कि x का भार बताओ अगर ये समतुल्य है तो। और इसमें पहला जो है, पहले तरफ x + 5 वस्तु कुछ रखा हुआ गया है और दूसरी तरफ 15 है। तो कह रहा है कि ये दोनों समतुल्य में है। समतुल्य मतलब बराबर। देखिए इस टाइप का मान लीजिए, मैं जो भी जैसे मैं बना रही हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। दूसरी तरफ भी है इसी टाइप का। तो इस टाइप का इसमें दिया हुआ है और इसमें बहुत कुछ है, तो वो सब हम नहीं करेंगे। आप लोग अपने अपने बुक में देख लीजिए। और अगर आप लोगों को मन हो रहा है बनाने का तो ये बना लीजिए। इसमें है x + 5 और इसमें 15 है और ये पूरा भरा हुआ है। देखिए इसी टाइप का है ये। पहला आप लोगों का क्वेश्चन, पहला का 1 नंबर तो नहीं दिया गया है, फिर भी 1 नंबर इस टाइप का दिया गया। और ये कह रहा है कि ये अगर ये दोनों समतुल्य है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो x का भार बताने के लिए यानी x का मान निकालने के लिए। तो देख आपको मैं बता दूं एक बार, तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए 1 किलो चीनी बोलते हैं दुकान में, 1 किलो चीनी दीजिए। तो 1 किलो जब चीनी हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ जो है वो 1 केजी का बाट जो होता है वो चढ़ाया जाता है 1 केजी का, और दूसरी तरफ 1 किलो चीनी चढ़ाया जाता है, जिसमें चीनी निकाला जाता है फिर दिया जाता है। इसी टाइप से होता है। तो वो जब जो दोनों बराबर हो जाता है तब आप लोगों को दे दिया जाता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी है, यहाँ पे x + 5 और यहाँ पे 15 दिया गया और ये दोनों को बराबर कर दिया गया। अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मान लीजिए x का मान हम लोग 10 ले लेंगे तब तो ये बराबर हो जाएगा, इसलिए x का मान हमें यहाँ पे निकालना है जिससे ये दोनों जो वो है तुला है वो समतुल्य हो जाएगा। तो उसी टाइप से है ये भी। जैसे 1 किलो चीनी, 1 किलो का वो बाट जो इधर इस तरफ देता है, तो दूसरी तरफ जैसे 1 किलो चीनी आपको तौल के दिया जाता है, उसी टाइप का ये भी है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कह रहा है कि x का भार यानी x का मान निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग x का मान निकालेंगे। और आशा है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग जल्दी में x का मान निकाल लेते हैं। तो x + एक सेकेंड, x + 5 बराबर 15, x + 5 बराबर 15। इसी टाइप से देना है क्योंकि ये दोनों समतुल्य है, बराबर है, इसलिए x + 5 बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे 15। ये प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। x बराबर 10। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वैसे आप लोग अब ये इसमें 2 क्वेश्चन बच गया, वो खुद से भी बना सकते हैं, फिर भी चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है 3 + x और 9। तो 3 + x है, 3 + x बराबर क्या है 9। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस, तो मतलब 9 और -3, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया 6। और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा।
और आशा है आप लोगों को अब ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बन जाएगा। इसमें है 8 + x और यहाँ में इस तरफ दिया गया है तो लाके इस एक साइड है x + 8 + x और दूसरे साइड 14 दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो ये प्लस में 8 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 14 और -8 हो जाएगा और आप लोग घटा के उसका आंसर x का मान निकाल सकते हैं और यही आप लोगों को आंसर भी दे देना है। तो आशा है आप लोग 3 नंबर बना लेंगे और हमें कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुछ समीकरण, एक समीकरण दिया गया है, वो समीकरण है x + 5 = 8। x + 5 = 8 समीकरण दिया हुआ है और उसके नीचे में देखिए 2 व्यक्ति हैं जो शायद आपस में बात कर रहे हैं। अभी पढ़ने से हम लोगों को शायद पता चल सकता है। जिसमें पहला जो लड़का है वो कह रहा है कि अगर हमें x का मान पता करना हो तो क्या करेंगे। वो पूछ रहा है दूसरे लड़के से कि अगर हमें x का मान पता करना हो इस समीकरण से, जो x + 5 = 8 समीकरण दिया गया है, इससे अगर हमें x का मान पता करना हो तो हम क्या करेंगे। तो उसमें दूसरा लड़का कहता है हम उतनी ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ेंगे या घटाएंगे कि एक तरफ केवल चर और दूसरी तरफ केवल अचर राशि ही शेष बचे। कह रहा है दूसरा लड़का, उसके जवाब में कहता है कि हम कैसे उसका मान निकाल सकते हैं। तो उतनी ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ेंगे या घटाएंगे कि एक तरफ केवल चर और दूसरी तरफ केवल अचर राशि ही शेष रहे। तो देखिए ये लड़का ने क्या किया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग दूसरा। एक सेकेंड हम लोग मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये दूसरा, हाँ दूसरा। देखिए अब ये लड़का ने क्या किया यहाँ पे, तो x और -5, पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। क्या है x + 5, x + 5 = 8। और ये लड़का जो है वो क्या किया है, तो दोनों तरफ 5 को माइनस कर दिया है। अगर क्यों किया गया, यहाँ पे हम लोग 5 को जब इधर माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो घट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो घट के 0 हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ अचर का ही मान बचा। और यहाँ पे हम लोग इसलिए 5 माइनस करेंगे क्योंकि हम एक तरफ कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये गणित का रूल है, हम एक तरफ कुछ नहीं कर सकते। करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, एक पक्ष में नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे माइनस किए तो 8 के साथ भी 5 का माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो x + 5, ये मैं लड़के के हिसाब से बता रही हूँ। आप लोग डायरेक्ट 5 को इस साइड लेके आएंगे और x का मान आप लोगों को पता चल सकता है। इसमें जो दूसरा लड़का जवाब दिया है पहले लड़का को, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। x + 5 -5, और यहाँ पे एक पक्ष में करेंगे नहीं, दूसरे पक्ष में भी करना पड़ेगा, इसलिए x 8 - 5 किए हैं। तो यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या ये दोनों तो कट ही जाएगा, यानी घट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान 3 निकल के आ जाएगा। और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। उससे आगे दो लाइन और दिया गया है, जिसमें पहला लाइन अतः x + 0 = 3। हाँ आप लोग देख सकते हैं, जब ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + 0 ही हो जाएगा। चलिए हम एक लाइन और कर देते हैं इस किताब के हिसाब से। तो यहाँ से x बराबर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद है अतः x बराबर, तो अब हमें डायरेक्ट x बराबर आंसर देना था, तो x बराबर 3 आंसर दे देना है। और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दी गई समीकरण को हल कीजिए। देखिए इसमें 4 नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा में ही है। दूसरा में इसका कोई नंबर नहीं दिया गया है, बस दूसरा में क्वेश्चन आगे इसमें कुछ क्वेश्चन 4 है, जिसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। चलिए समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो पहला इसमें है x - 1/2 = 3/2। चलिए इसे हम लोग हल कर लेंगे, तो x का मान निकालेंगे। तो ये 1/2 जो है वो माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से x बराबर एलसीएम लेंगे 2, 3 + 1, x बराबर 4/2, 2 से कट गया, तो x बराबर
2। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैसे कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। यही कह रहा है इसमें हल करने के लिए, x का मान निकालने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें x - 8 बराबर 2, x - 8 बराबर 2। तो यहाँ से हम लोग जो x का मान निकालेंगे तो ये माइनस में 8 है, इधर हो जाएगा प्लस। तो x बराबर 8 2 10 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x - 1 बराबर 5। यहाँ से x बराबर 5, माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1। x बराबर 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। तो तीसरा क्वेश्चन है देखिए, दो दोस्त जो ऊपर में बात किए, उसके बाद एक और दोस्त उसमें कुछ बोल रहा है, लेकिन अगर समीकरण इस रूप में हो तो x/3 बराबर 6। अब तीसरा दोस्त जो है वो एक अपना अलग से दिमाग लगाता है और कह रहा है, जहाँ पे देखिए तीसरा, अगर समीकरण इस प्रकार हो तो x/3 बराबर 6। ये तीसरा दोस्त समीकरण दे रहा है और पूछ रहा है अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। तो इसमें हम लोगों से पहला क्वेश्चन कर रहा है ये किताब, जो आप बताइए, केवल कह रहा है आप बताइए, यानी हम लोगों को बताना है, केवल एक तरफ चर राशि बचने के लिए क्या करेंगे। कह रहा है इसमें केवल एक तरफ चर राशि बचने के लिए क्या करेंगे। मतलब ये समीकरण जो आप लोगों का देख रहे हैं आप लोग, x/3 बराबर 6, इसमें सिर्फ एक तरफ चर बचे, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हल नहीं करना है, हल करके भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए 6 तो पहले से ही है, ये क्या है तो भाग में है, x के साथ भाग के संबंध में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 3, तो x बराबर 18 ये। लेकिन हम लोगों को ये करना नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को बस बता दी। तो अब आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसे हम लोग मिटा लेंगे। इसका हमें शब्दों में आंसर देना है कि केवल एक तरफ चर बचने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे पहले का, केवल एक तरफ चर बचने के लिए हम 6 के साथ 3 का गुना करेंगे। हम 6 के साथ 3 का क्या करेंगे तो गुना करेंगे। हम गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 बच जाएगा। या तो हम ये भी लिख सकते हैं, केवल एक तरफ चर बचने के लिए हम, चलिए यहाँ से हम लोग मिटाएंगे और इन तीनों दोस्त के अनुसार ही इसका आंसर देंगे। केवल एक तरफ चर बचने के लिए हम दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे, या तो दोनों पक्षों में 3 से गुना करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे तो दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे। चलिए x/3 बराबर 6, दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x/3, इसमें भी 3 से गुना करेंगे और इधर भी 6 के साथ भी गुना करेंगे। यहाँ 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ एक तरफ, सिर्फ आप लोग देख सकते हैं सिर्फ x ही बचा। और इससे भी ये जो हम लोग प्रक्रिया की है, इससे भी हमारा x का मान 18 यानी 18 ही निकल के आया। तो कहीं से कोई दिक्कत समस्या आशा है आप लोगों को समझ नहीं होगा समझने में। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए, इसका 3 का दूसरा। समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा। कह रहा है समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण को
हल करने पर समीकरण को हल करने पर x का मान समीकरण को हल करने पर x का मान 18 यानी 18 आएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मिलान करने के लिए चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 कॉलम अ और दिए गए समीकरणों को हल करने के लिए कॉलम ब में दी गई किस प्रक्रिया को अपनाएंगे, सही मिलान कीजिए। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये पहला है x - 5 = 7। तो इसमें कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए यानी x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। चलिए इसमें हम लोग ऑप्शन जो ढूंढते हैं, तो पहला है दोनों पक्षों में 3 से गुना नहीं करेंगे। दोनों पक्षों में 3 से गुना हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर दोनों पक्षों में 3 से गुना कर देंगे तो x का मान तो हम लोगों का निकल के आएगा नहीं। दूसरा है दोनों पक्षों में 8 से गुना, इसमें भी नहीं होगा। दोनों पक्षों में 2 घटाना, इसमें भी नहीं होगा। दोनों पक्षों में 5 जोड़ना, इससे हो सकता है, क्योंकि देखिए x - 5 = 7 है। अगर हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ देंगे तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये घट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 को जब इस साइड हम लोग लेके आएंगे तो ये 7 - 5 = 12 और -0 यानी 12 x का मान डायरेक्टली निकल के आप लोगों का आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों में 5 को जोड़ेंगे। तो फिलहाल इसमें 1 नंबर 2 नंबर करके नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, तो पहले से लेकर लास्ट तक में क ख ग घ और अंगा जो है वो मान लेंगे। तो इसलिए पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आप लोग किससे मिलान कीजिएगा, चौथे नंबर का जो है घ, मैं घ लिख दी हूँ, आप लोगों को समझ जाना है, क्योंकि आप लोगों को शुरू से लेकर जो 5 नंबर तक है वो पूरा क ख ग घ अंगा करके दे देना है। उसका जो नंबर है वो दे देना, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया गया है। अब दूसरा है x + 2 = 3। तो x + 2 = 3, तो इसमें अगर हम लोग -2 कर देंगे दोनों पक्षों में, तो इसका मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि -2 + 2 कट जाएगा यानी घट जाएगा, तो x का मान हम लोगों का निकल के आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आप लोग। तीसरा जो आप लोगों का ऑप्शन, इसमें मतलब ऑप्शन मिलाने के लिए दिया गया है दोनों पक्षों में 2 घटाना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का आप लोगों को क्या दे देना है, गौ दे देना है। आशा है समझ में आ रहा होगा। तीसरा का देख लीजिए। तीसरा है तो 2x = 4, 2x = 4। तो इसमें अगर हम 2x = 4, तो इसमें अगर हम दोनों पक्षों में 2 से अगर भाग कर दे तो इसका x का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लोग सबसे लास्ट वाला जो आप लोगों का अंगद ऑप्शन है, दोनों पक्षों में 2 से भाग, वही आप लोगों को दे देना है। चलिए सबसे लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, x/3 = 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मैंने अभी आप लोगों को 3 का पहला नंबर जो बताया उसमें सेम टू सेम इसी टाइप का समीकरण है, बस वहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों में 3 से गुना करेंगे। आप लोगों का पहला क नंबर, पांचवा और लास्ट आप लोगों का x/8 = 5। तो जो बच गया वही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा बच गया ख, जो कि है दोनों पक्षों में 8 से गुना ख। आशा है कि आप लोगों को समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में दोस्तों हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझेंगे। अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।